गुड मॉर्निंग दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नई ब्लॉग के साथ। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं हूं अभी पहाड़ी पैराडाइज में। आज मैं जा रहा हूं अपने एक मित्र के घर। तो आज मैं आपको दगड़ू है ज्यादा उनार बॉजून है मिलने की जानी दगड़ियों। उनार बॉजू बहुत है मल्टी टैलेंट सन दिखना की तो बान छन में तो मन का की बताऊं, मतलब हल्द्वानी सबसे स्मार्ट अढेड़ व्यक्ति उनाल दगड़ियों हूँ। ठीक है ना, अनिल कपूराबाद उनरा नंबर हूँ तो उनसे आप मिलूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका पवन पहाड़ी ब्लॉग्स में। बहुत बहुत धन्यवाद पवन पहाड़ी ब्लॉग में आने का। मेरा बहुत बहुत स्वागत है और मेरा बहुत बहुत आभार है और मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। तो दोस्तों यही है हमारे शुभम भाई और इनका आधार कार्ड में नाम यशवर्धन जोशी है, लेकिन फेसबुक में ये लड़कियों का दिल शुभम नाम से हटते हैं दगड़ियों। तो आज इन्हीं के घर में जा रहा हूँ। फेसबुक में यशवर्धन है यार। अच्छा फेसबुक कंफ्यूज मत करो, तो कंफ्यूज हो जाएंगे वहाँ पे। भाई को टेंशन हो गया। तो दोस्तों इस मुलाकात के जो सूत्रधार मेरे परम मित्र आदरणीय दीपक भट्ट जी का भी मैं पवन पहाड़ी ब्लॉग्स में स्वागत करता हूँ। जी भट्ट जी नमस्कार। कुछ स्वागत कुछ वो आशीर्वचन के रूप में कुछ कहना चाहेंगे? अब मैं आपको शुभम भाई की ईजा से मिलाता हूँ। ये देखिए कितनी हंसमुख है दोस्तों। हा। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पहाड़ी पिथौरागढ़ उत्तराखंड से और अभी मैं हूँ दमवा ढूंगा हल्द्वानी में अपने मित्र शुभम जोशी के घर पे। और आज के व्लॉग में, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ जनेऊ का सफर, यज्ञोपवीत का सफर कि वो कैसे बनता है, ठीक है, और क्या उसकी महत्ता है हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में, क्यों वो धारण किया जाता है, कितने पल्ली का जनेऊ होता है, ठीक है, वो सब मैं आज बताने वाला हूं। तो आज हमारे साथ हैं हमारे शुभम भाई के पिताजी, हमारे अंकल जी। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। और ठीक ठाक सब बढ़िया। तो अंकल जी सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को थोड़ा परिचय दे दियो। मैं दीनदयाल जोशी और मैं अभी जो है रोडवेज परिवहन निगम में कार्यरत हूँ। कि तुम्ही जो जनेऊ बनू कब शुरू करो, कहाँ पे सीखो तय बारे में थोड़ा बताओ। मैं जनेऊ तो हमारे घर में पहली कबड्डी बनू थी। अच्छा, मतलब बाबू और बड़बाजू बाबू और बड़बाजू। हाँ। तो हम वो टाइम पर वो तो ये चीज हम उन्हीं कर सी हाँ। पहल प्रोसेस जो जनेऊ पूर्ण को नहीं। हाँ। वो तो हम प्रोसेस वो वाला तो उन्हीं कर सी। अच्छा। हम उन्हें अगला प्रोसेस जो होती हाँ। वो तकली में। अच्छा, मतलब जो कत्तूल होगा। ये तकली दिखा देता हूँ। हाँ। ये तकली में ये हाँ। तागे को हम इसमें ऐसे हाँ। वो करते थे। हाँ। उसको तोक्याते थे तकली से। अभी दिखाऊंगा मैं। उसके बाद हम इसके जो वो होते थे उसको फिर हम बांटते थे। वो दो जने चाहिए उसमें। हाँ। तो वो दो जने हम उसको बांटते थे। बांटने के बाद हम उसको रख देते थे। फिर हाँ। बाकी आगे की प्रोसेस वही लोग करते थे। जो जनेऊ है वो कोई साधारण धागा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, वो बहुत पवित्र धागा है और हमारे सनातन संस्कृति की एक पहचान भी है, ठीक है। तो आप ये मत समझना कि यार ये तो ऐसे इन्होंने धागा ऐसे ऐसे बांटा और गले में डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। इसको बनाने के जब जनेऊ बनता है उसके भी बहुत नियम होता है, उसका कड़ाई से पालन हमारे जो जनेऊ बनाते हैं वो लोग करते हैं। तो अंकल जी से पूछेंगे कुछ एक आध नियम जो जनेऊ बनाते समय जो आदमी जनेऊ बना रहा है उसको ध्यान में रखनी चाहिए, ऐसे कोई नियम अगर अंकल जी बता दें। नियम यही है हाँ। कि मतलब इसका जो जनेऊ तागे का है। हाँ। जो हम पहले वो बनाते हैं। हाँ। तो उसको पुन्ना बोलते हैं। हाँ। तो वो बिना खाए और नहा धो के। अच्छा। बिना खाए वो करना है। उसके बाद जो उसको तोक्याना है और हाँ। बांटना है। हाँ। वो कभी भी हो सकता है। अच्छा। लेकिन उसके बाद जो ग्रंथि पड़ती है। हाँ। वो भी व्रत के रूप में ही, हाँ। मतलब बिना खाए। हाँ। तो बिना खाए उसको करना है। हाँ। और उसके बाद जब वो जनेऊ तैयार हो जाती है। हाँ। उसके बाद वो पहले 3 पल्ली में बनती है। 3 पल्ली में। फिर उनके हिसाब से वो जनेऊ मिलाई जाती है। फिर वो 6 पल्ली बनाई जाती है। तो उसको फिर धोते हैं। अच्छा। फिर उसको क्योंकि वो कई हार लगे रहते हैं। हाँ। कई जगह गिर भी जाती हो। हाँ। तो उसको फिर पहले से जो रीठे पहाड़ में रीठा हाँ, होता था। रीठ ऊंची है। तो रीठे से धोते थे। अब वो रीठे की जगह हम यहाँ पर वो आ गया, साबुन आ गया, हैंड वॉश आ गया। हैंड वॉश आ गया। हम साबुन या शैम्पू से उसको धोते हैं। तो साफ करते हैं। उसके बाद पीला रंग लाते हैं। पहले घरों में पीला रंग हल्दी और उससे बनाए जाते थे। लेकिन वो हल्दी वाली तो अब साबुन लगते हैं, लाल होने लग जाते हैं। हाँ। तो लेकिन वो रंग बिगड़ जाता है। हाँ। उस समय तो साबुन का इस्तेमाल कम होता था। हाँ। इसलिए वो पीली होती थी। हाँ। तो फिर वो रंग मिलाते हैं। हाँ। उसके बाद उसको सुखाया जाता है। हाँ। और फिर हम उसको मंत्र पढ़ते हैं उसमें। प्रतिष्ठा की करते हैं। हाँ। तब उसको यजमानों को देते हैं। हाँ। और एक एक दो जनेऊ देते हैं सब। हाँ। और घर में जिस संख्या में है और जो अपने जजमान लोग हैं उनको उस संख्या के आधार पर देते हैं। और जो फिर
अपने पास जो बचता है, जब कभी किसी को जरूरत होती है जरूरत तो हम देते हैं। हम जो यज्ञोपवीत एक बार पहन लिया है, हाँ। धारण कर लिया है, हाँ। उसके बाद हम दूसरा, जब वो अशुद्ध हो जाती अशुद्ध है, हो अशुद्ध होती है 2 कारण। हाँ। एक तो जैसे कभी टूट जाता है उसका, टूट जाता है, एक तागा टूट गया हाँ। तो अशुद्ध हो गया, अशुद्ध हो। तो उसको नहा धो के जनेऊ अपने बदल लिया। और उसके बाद दूसरा, हम कहीं अछूत में जाते हैं, हाँ, यानी जैसे कि- मान लो कहीं कोई मर रखा हाँ, है, जैसे हम घाट गए, हाँ, हाँ। और वो कोई अपना वो नहीं है जो घाट गए, हम नहाए वहाँ, तो घर नहा धो के फिर दूसरे दिन हम जनेऊ बदलते हैं, या उसी दिन नहा धो के दोबारा तिबारा नहाते हैं। पहले घाट नहाते हैं, फिर घर में आके नहाते हैं, हाँ। फिर जनेऊ बदलते हैं। एक तो वो, तीसरा नामकरण, हम नामकरण में जाते हैं। अच्छा, वीकला छूत मानी जाए। हाँ, नामकरण में हम जाते हैं तो जो शुरुआ लगाते हैं, हाँ। तो वो शुरुआ लगा के हाँ। तो नामकरण करने के बाद जनेऊ बदली जाती है। स्नातक हुआ होता है तो जनेऊ बदलना चाहिए, और सूतक होने के बाद 10वें दिन जो 10 दिन के हैं वो 12वें, मतलब 12वें दिन पीपल उस समय, पीपल पानी, हाँ, उस समय होता है। जैसे पक्ष हमारे ये बदलते हैं उत्तरायण और दक्षिणायन, अच्छा, उस समय भी जनेऊ बदलनी चाहिए। अच्छा, नए नव संवत्सर में बदलना चाहिए। अच्छा, हाँ, नए साल में नया यज्ञोपवीत धारण। अब ये नहीं कि हम तो यहाँ एक बार पहन लिया, हाँ। कई लोग तो, और दूसरा, हाँ। अब ये कभी नहाते समय अब जनेऊ हाँ, गिर जाती वो बंडी है, करते समय बंडी निकल या जाता उसके है, साथ आ हाँ। जाती, गिर जाती, गिर जाती। तो गिरने के बाद भी अशुद्ध हो जाती है। अच्छा। तो भी जनेऊ आप नए उससे नई विधान से ये पहने। तो एक मतलब अद्भुत जानकारी, हाँ। और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ दोस्तों, मेरे को इतने नियम पता नहीं थे। हाँ, मेरे को ये पता था कि जैसे आप ये, जैसे कभी कोई मरा होता है वहाँ घाट जाते हैं तो उसमें बदलते हैं, ठीक है, और जब ये श्रावण पूर्णिमा होती है उस दिन बदला जाता है। लेकिन अंकल जी ने उसके अलावा भी कई ऐसे ओकेजन बताए जहाँ पे जनेऊ चेंज करी जाती है। जो प्राचीन तरीके से हाँ। जनेऊ मनाया जाता हाँ, था, हाँ, हाँ। उसका एक एक करके क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहले आप जैसे तागा लेके आए, हाँ। उसके बाद क्या किया जाता था, फिर उसके बाद क्या, ऐसे स्टेप वाइज एक बार आप हमारे दर्शकों को बताने का। बताता हूँ। हम्म, तागे की पहले जो है कुछ लोग, हाँ। अब सब नहीं करते हैं क्योंकि समय का अभाव भी है। हाँ। जैसे हम ही नहीं कर पाते हैं कई हाँ। बार तो। हाँ। तो ऐसा है, वहाँ बाजार में तागे की लच्छी आती है, हाँ। तो वो बहुत बारीक तागा होता है वो जब उसको बनाते समय कभी कई बार टूट भी जाता है, तो उसको गांठ लगा देते हैं उस समय, और इतना ऐसा बारीक गांठ लगाते हैं, या तो पहले वो या उसी से मिला लेते थे, पहले उसी को इस ढंग से मिलाते हैं कि वो तो उसको 96 बार उंगली में एक सिंगल तागा 96 बार लपेटेंगे। हाँ, 96 बार लपेटेंगे। हाँ। तो 96 बार तो 3 तागा लेते हैं, 3 तागों को पहले 96 बार हमने ले लिया, फिर 96 बार उसको बना लिया, हाँ। एक लच्छी बन गई वो, बन गई, तो उसको फिर हम तकली में फिर उसको तोक्याते हैं। हाँ। फिर उसके बाद वो तोक्याने के बाद हम उसको 2 आदमी ऐसे पकड़ के तो उस तागे को इस ढंग से 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते गए। अच्छा, तो वो 96 हो गया। 96 फिर उसको हमने तगली में तोक्या दिया। मतलब जैसे मान लियो तुम्हें 96 बार लपेट, हाँ। विभाग लपेट तोड़ देने तोड़ देने एक लच्छी बन गई। हाँ, एक लच्छी बढ़ तशिका 3 लच्छी एक बन- जनेऊ बढ़ गई। अच्छा, एक जनेऊ केवल, अच्छा, एक जनेऊ बढ़। अच्छा। तो अगर हम आजकल के जो समय उछू हाँ। या 3 जानी मिले हाँ। तो एकदम पूरी बढ़ ली, पहले इसे हाथ में लपेट बे, अच्छा। पूरी गोलाई एक गोल जो बढ़ ली, एक गोल जो बना लिया, एक गोल जो बढ़ ली, हाँ। बाद में हम वो तकिया दी, अच्छा, फिर बाद इसी बांधी 3 इसी पकड़ बे, हाँ। जैसे ये पकड़ो, हम्म। एक ये पकड़ोगे, हाँ, ये और ये पकड़ो, हाँ, हाँ, ये पकड़ो, हाँ, ये एक ये पकड़ा, ये 3 हो गया। आप जैसे हमने इसको पकड़ा हाँ। और ये यहाँ पे मिला दिया, अच्छा, हाँ, क्लोज से दिखा। हाँ, ये मिला दिया, हाँ। ऐसे आपने ये मिला दिया, मान जाए ये टूटा है, अच्छा, यहाँ अभी हमने तोड़ नहीं रहे तागे हाँ, को, हाँ। हमने ये कर दिया, ये एक जनेऊ का, इसको हमने पकड़ो, आप इसको पकड़ो, अच्छा, हाँ, ऐसे मिला लो, हाँ, यहाँ अच्छा, पे ऐसे मिला दो। इसको मिला दो ऐसे। हाँ, हाँ, ये मिला दिया, हाँ। अब ये मिलाया और हमने ये बांटा, अब ऐसे, अच्छा, इसको हाथ से बांटना हाँ, होगा ये ऐसे। हाथ से बांट दिया, अच्छा, ये हाथ से बांट दिया, ठीक हो गया। तो ये हो गया। अब हमारा ये जो 96 होता था, हाँ, हाँ, उसका अभी 3 हिस्सा हो गया, तीसरा तो ये हिस्सा। 32 में हो गया। 32 में हो गया। अब ये समझ लो, अगर हमने वो 3 बार कर दिया तो इसको हम हाथ में लपेटेंगे, हाँ। और 32 जहाँ पर आएगा वहां पर तोड़ देंगे। ये एक मतलब शॉर्ट ट्रिक हो गई। शॉर्ट ट्रिक हो गया। हाँ। अब ये बात मैं बढ़ू, गांठ हो गई, हाँ। ब्रह्मगांठ। तो ये जनेऊ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, इम्पोर्टेंट ब्रह्मगांठ पार्ट लगाना। ये है, और ये हम बिना खाइए हाँ। और अंकल जी ने अभी भी बिल नहीं खा रखा है, भले हाँ। ये हमारी वीडियो के लिए कर रहे हैं, हाँ। लेकिन उसके बाद भी नियम पूरा फॉलो कर रहे हैं। पूरा फॉलो करेंगे, इन्होंने खाना क्योंकि- नहीं खाया है। हाँ, हाँ। बिना खाए हमने ये हाँ। बनाना है। हाँ। अब इसको बनाने के लिए हाँ, ये पैर के अंगूठे में फंसा लिया, ठीक हो गया। ये हो गया। हाँ, इसमें एक हल्की गांठ लगा ली ताकि तागा खिसके ना। ये देख लो दोस्तों, हाँ। आने वाली पीढ़ी हाँ। वीडियो देख के सीख सकते हैं कि हाँ, सीख ब्रह्मगांठ सकते ग्रंथ कैसे पढ़ा जाता है। और ये देखो। हाथ में ऐसे घुमाया, हाँ, ये, हाँ, और और स्लो मोशन में करना। यहाँ हाँ, ये ऐसे। मध्यमा और अनामिका के बीच से लाए, हाँ, और
ये लाए, ठीक हो गया। इसके नीचे से हाँ। ये अंगूठे में ऐसे लपेट दिया, हाँ क्लोज से दिखाना। हाँ ठीक। ये अंगूठे में ऐसे लपेट दिया। ठीक है। अब हमने जनेऊ की लगभग नाप की, ये मान लिया मतलब हमारी- जिस हिसाब से वो आती है। हाँ, ये हाँ। जनेऊ की हमारी लगभग है। हाँ फिर हमने इसको ये तागा इन जो बीच में ये आया है, हाँ। इसके बीच से यूं डाला नीचे को, अच्छा ठीक है। हाँ। फिर हमने वापस यहीं दे दिया, हाँ फिर वापस देके इसको इधर को ले आए, हाँ फिर हमने ये यहाँ नीचे से डाला यूं, हाँ फिर एक यहाँ डाला, ठीक है। ये, हाँ। फिर ये आए, फिर यहाँ से इसको नीचे को दे दिया, हम्म, ठीक है। फिर ये एक पल्ली तैयार होगी, ये आया दूसरा पल्ला, हाँ। बिल्कुल वही प्रक्रिया हाँ। जो हमने पहले करी। पल्ले में की। हाँ ये लाए हाँ और ये नीचे को हाँ और ये पीछे को, ये इस तागे में ऐसे ही ले आए, हाँ इसको फिर इसके नीचे से, फिर नीचे से इधर को। हाँ। आप कर रहे हो तो ऐसा शिथिल लग हाँ, रहा है, लेकिन है नहीं होता नहीं, ये तो और हाँ। मैंने इसको हाँ। बनाने में हाँ कई दिन मेरे लगे हाँ हाँ, मैं सीखने वही मैं कह रहा हाँ, हूँ। और एकदम से नहीं आया। नहीं आता है। और शुरू से हमने क्योंकि हाथ की जनेऊ पहनी थी, हाँ इसलिए बाजार की जनेऊ हमारा बदन काटता है। हाँ अगर हम उसको, तो हमारे घर से पहले घर से बनते थे, फिर मैंने कहा रोज रोज घर से हाँ नहीं आ पाते, कभी कभी बीच में रोड ब्लॉक हो जाती बिल्कुल, थी, बिल्कुल, और हमें जनेऊ उस दिन रक्षाबंधन के दिन यानी बात। जनेऊ पुनऊ के दिन सही हमें चाहिए बात। था, तो हम घर नहीं जा पाते थे, तो हमने हाँ। यहाँ जब वो हो गए तो फिर इसको ये हमने गांठ लगा दी हाँ। यहाँ पर। अब हम इसको यूं घुमाएंगे, ये बराबर लाने के लिए, अच्छा ये इसको हम यूं घुमाएंगे। अरे वाह हाँ, ये पूरा इसको तब तक जब तक इसमें कोई ये ऐसे अलग अच्छा, नहीं दिखे। ये मतलब ये चीजें नहीं होनी चाहिए ये जनेऊ चीजें में। जब हो जाएंगी, हाँ। ये समाप्त हो जाएंगी अभी। हाँ, तो अभी ये जनेऊ की घिसाई हो रही है हाँ, दोस्तों, इसको जनेऊ की- स्मूथ किया जा रहा ये हो गया, है। ये अब हमारी सारी तागे हो गए बराबर हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं हाँ। दोस्तों, अब ये ये आप पूरा- देख सकते हैं। अब ये 3 पल्ली जनेऊ हाँ तैयार होगी। अब हम ठीक है। इसमें हाँ, और मनी मन हम इसमें गायत्री मंत्र का पाठ भी कर रहे हैं और आपको बताते जा रहे हैं। तो अभी ब्रह्मगांठ लगनी बाकी है दोस्तों, हाँ। वो लास्ट में लगाई हाँ, जाए। ये हमने ये बिल्कुल यहाँ पर ले आए हाँ और इस गांठ को हमने धीरे धीरे ओह। खिसकाया, ये और इस जगह पे हम ले आए इसको, फाइनली ये हमने फाइनली ये गांठ लगा दी। तो ये आप जो ये गांठ देख रहे हैं हाँ, दोस्तों, ये इसको कहते हैं ब्रह्म गांठ। तो और आप ये- देख सकते हैं, ये मतलब पहली बार ऐसे लाइव आपको दिखा रहा हूँ मैं, मतलब एक अजीब सा हो रहा है, मतलब आंख में कान जैसे वो कर रहे हैं दोस्तों। अंकल जी ने मेरे सामने जनेऊ बना के दिखाया है। ये जो छोटी सी गांठ है आप देख रहे हैं दोस्तों, इसको ब्रह्म गांठ बोला जाता है, और ये जनेऊ बन के तैयार है। कदू पल्ली जनेऊ भैया? ये 3 पल्ली। तो क्या 3 पल्ली और 6 पल्ली में अंतर होता है पहनने के हिसाब से या कुछ? हाँ। क्यों क्यों- में अंतर बताओ। ये मैं अंतर यसु, हाँ। जब हमारे पहाड़ों में राजपूत ठाकुर हाँ, लोग राजपूत थे, ठाकुर क्षत्रिय लोग। लोग, हाँ, हाँ, हाँ। तो वो पहली बार 3 पल्ली जनेऊ पहनती। अच्छा अब तो लगभग सब 6 पल्ली पहनी। हाँ तो क्या लगे, और उनमें जो 6 पल्ली पहनती हाँ। उन्होंने पूछी दीवान ठाकुर। अच्छा, हाँ, मतलब वो ठाकुर मतलब जो राजा महाराजा हाँ, जिसमें राजा दीवान महाराज, होते हाँ, थे, दीवान, हाँ, हाँ, वो दीवान ठाकुर बने थे आपको। अच्छा। और वो दीवान ठाकुर जो थी वो 6 पल्ली 6 पल्ली पहने पहनते, हाँ। 6 पल्ली ब्राह्मण लोग पहनने भाई। अच्छा, हाँ, तो ब्राह्मण मैं एक बार देख लेता हूँ यार, हाँ। 6 पल्ली है नहीं है करके। 6 पल्ली होगी। तो हाँ 6 हाँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पल्ली का मतलब ये होता है, हम्म। इसमें 6 तागे होंगे, आप देख सकते हैं, मैं गिनता हूँ। हाँ, 1 2 3 कहीं 7 न हो। चार वो 6 ही होंगी। एक मिनट, हाँ। अब वो निकल नहीं रहा, पुरानी हाँ। होगी ना, पुरानी हाँ, हो। 4 एंड 5 और 6, तो 6 पल्ली जने हुए हैं दोस्तों इसमें। हाँ, ठीक है, तो 6 पल्ली जनेऊ। और तुम क्या देवता नकल? हाँ, देवता को जो है अब तो 6 पल्ली हम भी वो रख देते हैं। हैं, जनेऊ खोलते नहीं है, रख मतलब देते हैं। जनेऊ हाँ, निमित्त मात्र हाँ, रख देते हैं कहते वहाँ पे। हैं, मतलब हाँ। हम जब हमारे पुराने लोग, हाँ। तो एक 3 पल्ली जनेऊ हाँ। वो गणेश जी को या शिव जी को, अच्छा। और जो जिनको जनेऊ अर्पित करनी होती थी, हाँ। तो 3 पल्ली करते थे। तो मतलब देवताओं को भी 3 पल्ली का जनेऊ अर्पित इसीलिए होता तो है। उन्होंने तुम ठाकुर मेरे कहते हैं ना। हाँ। तो ठाकुर का मतलब ये वो क्षत्रिय, हमने वो क्षत्रिय हुए। हाँ। ठाकुर इसलिए कहते हैं कि ब्राह्मणों का जो है हाँ। पालन पोषण, हाँ। जैसे भगवान रक्षा करते हैं, करी। रक्षा करी, और उनसे उनके ही हाँ। उनके यहाँ के जो दान से है, हाँ। उनसे उनका भरण पोषण हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। उनके मतलब ब्राह्मण पहले से, अब हाँ। हम तो अब सभी नौकरी करते हैं, नौकरी पहले करते से हैं। ब्राह्मणों का जो था वही है मतलब हाँ, पुरोहित, मतलब पुरोहित, जजमानों के वहाँ यज्ञ जजमानों करते के, थे। हाँ, यज्ञ करते थे, हाँ। जजमानों को शिक्षा देते थे, उनके हाँ। बच्चों को शिक्षा देते थे। हाँ। उस शिक्षा के एवज में या उनके यहाँ कर्मकांड के एवज में हाँ। उनको जो दिया जाता था, उस समय तो धनराशि पैसा लेन देन तो कम चलता कम था, चलता था। लेकिन मुद्रा भी होती थी। हाँ। जब मुद्रा चलती थी तो कुछ मुद्राएं दी जाती थी, हाँ, हाँ। और राशन
पानी ये दिया जाता था, जैसे गेहूं के समय में गेहूं। जगह बैकर का ही था। बैकर, वैसे बैकर तो बैकर शब्द भी कई जगह कहते अच्छा, हैं। बैकर वो कर्ज वाला हो। बैकर तो अशुद्ध शब्द है वैसे। अच्छा, हाँ, ये भी एक नई जानकारी है। हाँ। पहली तो हमारे सब भाई बहनों को मेरा नमस्कार। ये तुमन गड़ी अगली बार वो बीटीसी मेंबर की उठाना चाहिए। तो बेकरा बारे में पवन जी पूछना आती। हाँ। जो उनका बताऊं चाहूं कि बेकर मतलब ये हूँ। हाँ। पहली बार हमारे पहाड़ों में हम्म। कैसी जैसे हाँ। डेथ है जैसे। हाँ हाँ तो उ बाद खान पीना लीजिए आजकल जैसे चाह पान चनो। हाँ तो उन दिनों वो नहीं थी। हाँ तो वो घर में जाहिर हाँ जो अनाज एक उमें भर भेद दी जैसे हाँ उका बेकर कही जाए। हाँ। घर में पहुंचाया जाता था उसके। हाँ, तो ये उस वजह से इसलिए उसको बेकर कहा तो जाता इसने है। उस शब्द को थोड़ा सा खराब मान लिया। हाँ, इसलिए। और जो हमारा ये पंडित जी को दिया जाता है वो निश्रा या सीधा बोला जाता है क्या उसको। बात है, हाँ। एकदम फुल पंखान के देखने में धन्य है। ये तो अंकल जी को भी फेल कर दिया साथ। ये मेरे हाथ में जो आप यंत्र देख रहे हैं, इसका नाम है, वैसे हिंदी में तो तौ से तकली होता है दोस्तों, ठीक है, और हमारे कुमाऊनी में इसको कत्तू बोला जाता है। और कत्तू ही वो यंत्र है जिसमें सूत के धागे को रख के जनेऊ बनाया जाता है, इसमें काता जाता है। मेरे को बचपन की थोड़ी धुंधली धुंधली यादें हैं। मेरे बड़बाजी लोग भी ऐसे 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 करके फिर ऐसे करके करते थे दोस्तों। अब वो कई साल हो गए वो चीज़ देखे हुए, तो आज अंकल जी आपको लाइव एग्जाम्पल के माध्यम से उसको दिखाएंगे। इसी लपेट में और ये धागल इसी यकें ये रोक दी। ठीक हो गया। और ये बात हम लेके ये हाथ में ली, ये क्या, हाय ये घूम गया। हाय, तकली रानी घूम गई। ये तकली घूम गई। इसको हम पयाण बोलते हैं। हाँ। ये पयाण आ गई। ये हमने हाथ में यूं लपेटा, ये लपेट लिया, और ये यहाँ पर दबाया, ये क्योंकि यहाँ दबाए बिना होगा नहीं। हाँ। और ये गांठ हमने खोल ली जो हमने इसको लगाया था। हाँ। अब हमने इसको फिर इसमें लपेट लिया। तो दोस्तों अब हम आपको लाइव एग्जाम्पल दिखाने वाले हैं। अंकल जी के हाथ में है बाजार का जनेऊ। ये बाजार की जनेऊ है हमारा। ठीक है। ये अच्छी बाजार है जनेऊ। तो अंकल जी इसमें अंतर बता रहे हैं कि क्या अंतर होता है। अब एक तो ये ताग देखो, ये ताग और ये ताग में कत अंतर से। बहुत ही अंतर है यार। ये सुधा जोड़ जो हो, हाँ, ये है ना, और ये इतना पतला है। और ये कर छुयो बिल्कुल जैसे काटनी। ये देखिए, ये कर छुयो। अब ये जो 6 पल्ली बड़ा रखो, हाँ। 3 पल्ली हम निकाल लिए। अरे अलग भी हो जा रहा है। हाँ हाँ, अलग हो जाती है। ये भी हो जाती है अलग। हाँ अलग। ये अच्छा। 3 पल्ली है, 3 पल्ली वो खाली मिलाई जाती है ना। अच्छा ठीक। अब ये है, ये गांठ है। हाँ। अब ये गांठ है एक, और ये गांठ ये है। अब देखो इसकी गांठ देखो दोस्तों कितनी लंबी है, फुनतुर जैसा ऐसे देख रहे हो आप। और इसकी गांठ देखो आप, ये देखो, ये गांठ है। देखो पता ही नहीं चल रहा है। ये देखो, अब देखो, अब ये जो है ये गांठ आसानी से यूं खोलो। ये खाली हाथ से लगा रखी है। हाँ। ये कोई, ये आपने उन्हें एक कोई बराबर की चीज रखी, हाँ। और उसमें 3 बार ऐसे लपेटा, हाँ। और एक बड़ी गांठ जैसे हम ऐसे लगा देते हैं, अभी हाथ से बता देता हूँ, ये खुल जाएगा आराम से। ये देखो अब ये गांठ खुल चुकी और है इनकी। ये इसी बांट दिए खाली हम, ताकि वो नहीं होगा फिर। ये अलग अलग से नहीं। ये देखो यो। जनेऊ खोल दिया है। ये जनेऊ खुल गया। यो दगड़ियो ब्रह्म गांठ नहीं भाई, ये बजारा गांठ हाँ, भाई। यो। ठीक है ना, ब्रह्म गांठ ये हुई जो अभी अंकल जी ने पाड़ी यहाँ पे। और ठीक ये तो प्रोसेस ये मैं कहूँ नहीं, या अब ये 3 धागे ले उन्होंने, और ये बराबर में लगाए, और बराबर में काट पे एक गांठ लगा दी भाई। ये जनेऊ तैयार है। तैयार हो। अब ये जनेऊ और ये जनेऊ में खुद विधि विधान है तो अंतर। मैं तो यह कुणसान की भैया जो पंडित जी तुम्हारा यो घर हाथे बनाई जनेऊ लिवेद उन्हीं तो उनका था दाम दक्षिण भलभल दिए करो, ये मेहनत लागे। हाँ, ठीक है ना, मेहनत अब- बहुत है। अब तुम पकड़ा दी हाँ 10 रुपए, हाँ। तो नहीं, 10 रुपए क्यों? नहीं, ये बात बिल्कुल आप तुम्हारे है? सही है ना मेरी बात? मतलब ये बात ये सुने कि नहीं, पैंस मायने नहीं रहते, हाँ। लेकिन जो आदमी में मेहनत करना, हाँ। ये मेहनत कम से कम मेहनत तो ये लगे। मेहनत तो ऊँट जाने ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कम से कम ये उसी, अगर जो हाथे बढ़ाई जनेऊ जो बाजार में देनी आजकल, हाँ। वहाँ वो देनी, हाँ। वो दुकानदार वाले से हाथे बढ़ाई, हाँ। तो वो जो है वो 25 रुपए पे तल में नहीं देना है। न देना है, सही बात। अगर तुम वहाँ पे लिहला तो 25 रुपए में दे लो ना। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ ना, हाँ। जो पंडित जी जो हमारे अंकल जी मान लो जनेऊ बनाते हैं घर में, हाँ।
तो सबसे पहले तो आप देखो बिल्कुल नियम धर्म के साथ बना रहे हैं, नियम धर्म के साथ। ठीक है। पंडित जी भूखा रह रहे हैं, हाँ। भूखे पेट उसको शुद्धता- बना रहे हैं, शुद्धता के साथ बना रहे हैं, हाँ। फिर वो प्रतिष्ठा कर रहे हैं उसकी, हाँ। उसके बाद वो आपको दे रहे हाँ, हैं। उसके तो जब उसको आप धारण कर रहे हो तो वो अलग चीज है। हाँ। अब एक बाजार से लाना, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ वो लगा हाँ, हुआ क्या- है, किसने चीज़ बनाया है, ये भी तो मालूम नहीं किसने है। बनाया है, क्या गांठ उसमें लगी हुई है, ब्रह्म गांठी है, बाजार गांठी है, कौन सी गांठ यो है, ख्याल बड़ा है हमको क्या के मालूम मालूम नहीं है। यो- ठीक, और कैसे किस प्रोसेस से हाँ, बना है, कहीं मतलब- गिरा भी होगा, हाँ, उन्होंने बड़ा है और खिद्दी खिद दे ना, और ये एक चीजें- लपेट दिया धड़ बिल्कुल बिल्कुल ये ना? चीज हमन का हाँ, समझना चाहिए अब गड़ियो। जबकि हम जो बड़े रखे फिर जो अलग से धरकी हूँ हम जो जमीन में ले नहीं धरा इनमें धर दी, फिर हमें उनको गछूल हाँ तो ये धागल का गछूल गचुल फिर लटका हाँ, जाएंगे। फिर उनको यन को धोइया हाँ तो ये बात फिर रंग में रंग फिर हमारे शोकण धर तो बिल्कुल। उलट मल्ली टांगू वो हाँ। ये ना कि दरी में शोक रखो एक कील झुल हाँ। एक या वो तारो हुक बड़ुल हाँ। उमा शोकुल घाम में धरुल फिर ये बात या जनेऊ पुण्योदिन हम या विधि विधान हल के रत्ती अपन नय धोबे हाँ। और देवता पूज करबे हाँ। फिर यह जनेऊ प्रतिष्ठा वो करुल हाँ। और जनेऊ प्रतिष्ठा में इन्हें 9 तंतु 3 गांठों हाँ। प्रतिष्ठा है हाँ। और हर गांठे अलग अलग जंगल प्रतिष्ठा है आवाहन हूँ प्रतिष्ठा है फिर ये बात इनमें गायत्री मंत्र पढ़े ढके जा और सूर्य भगवानों को देखे जा हाँ। और तो अभिमंत्रित करबे जल चले जा चले जा। और त्र्यंबक में जा में हे मंत्र द्वारा वो करे जा तो वो ये बात रक्षा विधान हो मंत्र, हाँ। तो रक्षा विधान हो फिर जनेऊ पहर जा और जनेऊ पहरवे पुराना जनेऊ निकाली जाए फिर गायत्री मंत्र जपे, तो इतो प्रोसेस है बिल्कुल ना? बिल्कुल तो रक्षा विधान वो हाँ। जनेऊ पहनने का भी मंत्र होता मंत्र है, है यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम करके। तो वो चीजें होती हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज इस ब्लॉग को लाइक करिए, अंकल जी के नाम एक प्यारा सा कमेंट छोड़िए, क्योंकि इन्होंने इतनी अद्भुत जानकारी जो मुझे तक पता नहीं थी, शायद आप लोगों को भी पता नहीं होंगी, वो हमें बताई, अपने कल्चर से अपने धर्म से हमें अवगत कराया। बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, नमस्कार।